तो चलिए आज हम लोग अपना राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण गांधी युग को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के ऊपर एक बात कही थी, मैं उस बात को यहाँ बताना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी ताज़ी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि गांधी जी जब भारत आए तो वे एक अनुभवी व्यक्ति बन चुके थे, जिन्हें ये पता था कि अंग्रेज जो है वह किस प्रकार से शोषण कर सकते हैं और किस प्रकार से इन अंग्रेजों के शोषण से व्यक्ति जीत सकता है। वे इस बात के बारे में उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव हो गया था। इसी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर वो भारत आए, 1915 में भारत आए थे। चलिए हम लोग अपना क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है ये चीज़ें। तो गांधी जी जब भारत आए वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, वे कब आए थे? वे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। वो समय जो था वो प्रथम विश्व युद्ध का था। आपको पता ही है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। और ये जो विश्व युद्ध चला था इस बीच में गांधी जी जो थे वे भारत को, वे जान रहे थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं भारत के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको शायद कम कर दे, भारत का शोषण कम कर दे, भारत में स्वराज और स्वशासन की जो मांग है भारतीयों की वो मान ले। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध के समय में गांधी जी जो थे वे सरकार के युद्ध प्रयास में क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी जो थे वे सरकार के युद्ध प्रयास में क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की का उपाधि भी दिया था, उन्हें सम्मान दिया था सरकार ने। किस चीज़ का? तो केसरे हिंद का सम्मान दिया था। लोग उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे थे। इसी वजह से सरकार जो थी वे उनसे खुश थी, खुश होने की वजह से उन्हें केसरे हिंद कहा। लेकिन जो आम जनता थी उन्हें ये समझ में आया कि गांधी जी जो हैं वो दरअसल भारतीयों को ज़बरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का तो लक्ष्य था भारत में स्वराज और सुशासन की प्राप्ति। पर गांधी जी अंग्रेजों की इस बात को भली भांति जानते थे कि अंग्रेज कहते कुछ है करते कुछ है, पर फिर भी चूंकि वे सत्याग्रही थे, अहिंसा के पुजारी थे, इस वजह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया। लेकिन लोगों ने उसका गलत अर्थ निकालते उन्हें क्या कह दिया? सार्जेंट कह दिया, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। गांधी जी जो थे वे जब भारत आए तो उन्होंने साबरमती नदी के किनारे क्या किया था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। देखिए, सोचने वाली बात है कि गांधी जी ने पूरे भारत को छोड़ करके अपने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे ही क्यों की? ये एक अहम मुद्दा। देखिए, एक तो ये नदी थी, पहली बात कि ये नदी थी, और दूसरी बात जब जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ अनाज होता है, वहाँ जीवन आसान और सहज होता है। ये सोच करके उन्होंने इस जगह को चुना। और चूंकि अहमदाबाद जो था वो कपड़े के लिए बहुत ही फेमस जगह थी, उन्हें पता था कि यहाँ से कपड़ा उद्योग जो है वो संचालित होता है, इस वजह से यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ से की? यहीं से की। 1917 में उनका जो पहला कार्यक्रम शुरू होता है वो 1917 से 1918 के बीच उनके मेन 3 कार्यक्रम होते हैं, जिसमें से 1917 का उनका चंपारण सत्याग्रह जो था, इसमें पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। पहली बार भारत में जो उन्होंने कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे, कब करेंगे? तो चंपारण के समय में कहा था उन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा भी कहा था। क्यों? यही वो घटना है जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको भारत में, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद से रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। और 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था, और ये पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ये सारी घटनाएं हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने घटना करी थी, और कुछ ऐसे तथ्यों को भी जानेंगे जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद हमने कहीं किसी किताब में ना पढ़ी हो, इसका भी प्रयास करेंगे।
चंपारण सत्याग्रह जो था वो खेड़ा का किसान आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन, इन तीनों का गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया था, इन 3 सत्याग्रह का। अब हमारे आज का यह क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग कल से गांधी युग का, गांधी जी के सारे सत्याग्रह और आंदोलनों को के बारे में एक करके जानेंगे और इसका गहरा अध्ययन करेंगे। आप लोग ये वीडियो के हर एक चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिखिए। अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो उसे लिख लीजिए और लिख कर अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।